कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कर लिए थे और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लिए थे, और हमने बताया था कि अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला 2 होता है। सेक्शन फॉर्मूला 2 होता है। पहला डिवाइड ही तो करना है, तो इंटरनल डिवीजन, और दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन। तो समझते हैं इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन होता क्या है। तो मान लो ये ए और बी आपका दिया हुआ पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करने वाला पॉइंट इन दोनों के बीच में होगा। इंटरनल मतलब अंदर। तो डिवाइड करने वाला पॉइंट मान लो कहीं यहाँ पे है P, और इसका कोऑर्डिनेट कुछ मान लेंगे x, y। ये हमने क्या कर लिया है? एज्यूम कर लिया। तो इंटरनल डिवीजन का मतलब ये जो लाइन है ए से बी, डिवाइड करने वाला पॉइंट बीच में कहीं होगा, इनके बीच में कहीं होगा। तो इस केस को बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। और एक्सटर्नल डिवीजन समझते हैं। 2 पॉइंट दिया हुआ है हमारा ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब डिवाइड करने वाला पॉइंट इनके बीच में नहीं होगा। इसको एक्सटेंड करो। क्या करो? एक्सटेंड करो, बढ़ाओ। इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो। तो डिवाइड करने वाला पॉइंट या तो इधर बढ़ाओगे उस पे कहीं होगा, या इधर बढ़ाओगे इस पे कहीं होगा। तो डिवाइड करने वाला पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। जिधर भी होगा उसका कोऑर्डिनेट हम लोग x, y मान लेंगे। और जरा ध्यान देंगे, दिया क्या रहेगा? P डिवाइड कर रहे हैं B को, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो दिया रहेगा। तो मतलब A से P मान लो M दिया हुआ है और ये N दिया हुआ है, तो AP बटा में BP दिया हुआ है M/N। AP बटा में BP क्या दिया हुआ है? M/N। यहाँ भी दिया रहेगा रेशियो। क्या रेशियो दिया रहेगा? चाहे P इधर हो चाहे P इधर हो, आपको दिया हुआ है, मान लीजिए इधर है, तो आपको दिया हुआ है AP बटा में BP बराबर M/N। मतलब यहाँ से यहाँ को आपने M नाम दिया है अगर इधर लेते हैं तो, और यहाँ से यहाँ को आपने क्या नाम दिया है? N नाम दिया है। ये डिस्टेंस M के बराबर और ये डिस्टेंस N के बराबर। इस केस में A से P M के बराबर, B से P। तो हमेशा AP मतलब जो डिवाइडिंग पॉइंट है, डिवाइड करने वाला पॉइंट है, वहां से एक बार A का डिस्टेंस, फिर वहां से एक बार B का डिस्टेंस का रेशियो दिया रहता है। यहाँ भी डिवाइडिंग पॉइंट P है, तो P से एक बार A का डिस्टेंस, फिर P से एक बार B का डिस्टेंस का रेशियो दिया रहेगा। ये है एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब डिवाइड करने वाला पॉइंट AB के बाहर, यहाँ डिवाइड करने वाला पॉइंट AB के अंदर। तो बारी बारी से फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। रेशियो पता हो गया, A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हमें पता करना है क्या? इस P का कोऑर्डिनेट। P का कोऑर्डिनेट मतलब x और y का वैल्यू क्या होगा, x और y का वैल्यू क्या होगा, यही पता करना है। तो चलो लिख लो इसको। और सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे किसके लिए? इंटरनल डिवीजन के लिए। तो इंटरनल डिवीजन में ये केस है हमारा, कोई दिक्कत? अब इसमें एगो फिगर बना लो। मान लो ऐसा है हमारा, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, x2, y2, A का है x1, y1। यहाँ मान लो P है, P का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है xy। तो यही xy का वैल्यू निकालना है। AP M दिया हुआ है और ये N दिया हुआ है। अब एक काम करेंगे, A से
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, पी से भी ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पे, बी से भी ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पे, और एक काम करो ए से ड्रॉ कर दो इस पे, और पी से ड्रॉ कर दो इस पे। अब जरा ध्यान से नाम दे दो, ए बी है, सी डी ई एफ, कोई दिक्कत? हमने क्या किया, ए से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, बी से भी एक्स एक्सिस पे, बी से भी एक्स एक्सिस पे, सी डी ई नाम दे दिए, और ए से इस पी डी पे और पी से इस बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल एपीएफ, एपीएफ ये ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल पीबीजी के। कैसे सिमिलर होगा जरा ध्यान से देखो, देखो ये और ये पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, और ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल बराबर ये एंगल, तीनों एंगल बराबर, तीनों एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर क्या होगा, देखो ये पैरेलल है, क्योंकि दोनों क्या है इस पे पर ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों भी पैरेलल, तो ये एंगल बराबर ये एंगल 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर, तीनों एंगल बराबर, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो इस दोनों में देखो ब्लू से थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ट्रायंगल थोड़ा सा, अरे यार एक बार इस ट्रायंगल की बात हो रही है, एक बार इस ट्रायंगल की बात हो रही है, कोई दिक्कत? तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो सिमिलर ट्रायंगल का सिंपली रेशियो लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे रेशियो, एपी बटा में पीबी बराबर पीएफ बटा में बीजी बराबर एएफ बटा में बीजी। देखो दिस साइड बाय दिस साइड बराबर दिस साइड बाय दिस साइड बराबर दिस साइड बाय दिस साइड, एपी बटा में पीबी, एपी बटा में पीबी एम बाई एन दिया हुआ। जरा ध्यान दो, पीएफ, पीएफ मतलब ये कितना होगा, तो देखो ध्यान से देखना, पी से डी मतलब इस पूरे में से एफ डी घटा दो, पीडी में से एफ डी घटा दो, पीडी में से एफ डी घटा दो, यहां लिख सकते हो पीएफ बराबर पीडी माइनस एफ डी। पीडी कितना है, पीडी ध्यान से बताओ कितना है, वाई है। आईएफडी कितना है जरा ध्यान से बताओ, जितना एसी उतना एफडी, जितना एसी उतना एफडी, तो एसी और एसी कितना है, वाई माइनस एसी है y1। और सिमिलरली पीएफ निकाल गया बीजी, सिमिलरली बीजी, बीजी मतलब ये, तो देखो बीई माइनस जीई, बीई माइनस जीई, बीई कितना है, बीई मतलब y2 माइनस जीई, जीई मतलब पीडी या पीडी मतलब वाई। सिमिलरली देखो ध्यान से यहाँ पे एएफ कितना हो जाएगा, एएफ देख रहे बाबू, ए से एफ ये डिस्टेंस मतलब सीडी, तो ऐसा करेंगे ओडी में से अगर ओसी आप घटा देते हैं, ओडी माइनस ओसी, और ओडी कितना है रे बाबू, ओडी मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स माइनस ओसी मतलब x1। सिमिलरली एएफ के बाद पीजी, पीजी मतलब ध्यान से देख रहे बाबू, पीजी मतलब ये डिस्टेंस मतलब डीई, डीई कैसे मिलेगा, ओ से ई, इतना में से इतना घटाओगे इतना मिलेगा क्या, वो डी, ये क्या है x2, यहाँ से यहाँ क्या है x2, इसका x कोऑर्डिनेट, और यहाँ से यहाँ इसका x कोऑर्डिनेट माइनस, तीनों का चारों का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो क्या हो गया, पीएफ आ गया हमारा y माइनस y1 बटा में बीजी आ गया y2 माइनस y
AF आ गया हमारा x माइनस x1 बटा में x2। देखो ये सब आसान है, ज्यादा टाइम बर्बाद करने का नहीं है। एक बार इन दोनों को सॉल्व करो, एक बार इन दोनों को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, मान लो इसको 1 नाम दे दो, 2 नाम दे दो, 3 नाम दे दो। सॉल्व 1 एंड 3 मान लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। mx2 माइनस mx बराबर nx माइनस nx1। x साइड ले आओ, तो m उधर अगर ले जाते हो तो देखो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बराबर mx प्लस nx, x कॉमन ले लो, m प्लस n बराबर mx2 प्लस nx1। यहाँ से ध्यान दो, x बराबर आ गया, क्या आ गया, m गुने x2 प्लस n गुने x1 बटा में m प्लस n। सिमिलरली y बराबर आ जाएगा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। तो ये जो आ गया यही p का x और y कोऑर्डिनेट हो गया रे बाबू। तो जरा ध्यान से देखो, बड़ा आसान है। इंटरनल डिवीजन, एंड पॉइंट ए और बी दिया हुआ था, बीच में एक डिवाइड करने वाला पॉइंट है। पी क्या कर रहा है, ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये रेशियो कितना है, m रेशियो n, m रेशियो n। तो ये हमारा m है और ये हमारा n है। a से p का डिस्टेंस m है और p से b का डिस्टेंस n है। तो हमें करना क्या होता है, देखो इधर वाले से इसको, जैसे m से इसको गुना करना है, n से इसको गुना करना है, और नीचे में m प्लस n लिखना है। x कोऑर्डिनेट के लिए m को x से गुना करेंगे, y कोऑर्डिनेट के लिए y से गुना करेंगे। तो मान लो x कोऑर्डिनेट चाहिए तो m गुने x2 करेंगे, फिर n गुने x1 करेंगे, अब बटा में m प्लस n। अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो m गुने y2 करेंगे, n गुने, तो इधर वाले को इधर वाले से गुना करेंगे, इधर वाले को इधर वाले से। या सिंपली ऐसा समझो, m कहां से कहां है, a से लेकर p तक, a से लेकर p तक, a से लेकर p तक कौन है, m है। तो m किससे गुना होगा, तो ना a से गुना होगा ना p से गुना होगा, जहां से जहां तक है, दोनों को छोड़ देना, बचा कौन, ये। तो m हमेशा इससे गुना होगा। n कहां से कहां है, p से b तक, n कहां से कहां है, p से b तक। तो n किससे गुना होगा, जहां से जहां तक है, दोनों एंड पॉइंट छोड़ दो, तो p छोड़ दो, b छोड़ दो, तो आगे गुना हो जाएगा a के कोऑर्डिनेट में। तो ये हमारा हो गया p का कोऑर्डिनेट, कब, इंटरनल डिवीजन के केस में। किसके केस में, इंटरनल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन का भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, आसान है, लिख लो, इतना हो गया। लिखो 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 लिखो, चलो ठीक। अब एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन का डिराइव नहीं करेंगे, बता देंगे कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है। एक्सटर्नल डिवीजन में बता देंगे कि कैसे यूज करना है, सीधा फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, फॉर्मूला आप लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। चलो एक्सटर्नल डिवीजन का देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल डिवीजन में ऐसा है, मान लो फिगर तो हम लोग बना ही चुके थे, एक बार फिर से बनाते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, तो देखो फिगर तो हम लोग बना सकते हैं। मान लो ए है, बी है, और यहाँ पे कहीं है P, इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है x, y। ये A है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, B है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। A से P बटा में B से P बराबर m/n दिया हुआ है, मतलब B से P का डिस्टेंस n अगर नाम दिया गया तो A से P के डिस्टेंस को m बोला गया।
देखो p का कोऑर्डिनेट चाहिए, बड़ा आसान है, फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। ये जो बीच में प्लस है उसको माइनस कर देना है, बीच में जो प्लस है उसको माइनस कर देना है। तो ऐसे कर लेंगे हम लोग, p का कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई नाम दे चुके हैं, तो x बराबर mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n, और p का y कोऑर्डिनेट my2 माइनस ny1 बटा में m माइनस n। यही हो गया p का कोऑर्डिनेट। p का कोऑर्डिनेट है ना, p क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसको, ab को। तो देखो सिंपली इस फॉर्मूला में प्लस की जगह पे माइनस चिपका देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। इस फॉर्मूला में प्लस की जगह पे माइनस लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, x और y कोऑर्डिनेट। अब ध्यान देखेंगे फॉर्मूला यूज कैसे करना है, दिया हुआ है fp बटा में bp बराबर m/n, ये रेशियो आपको दिया हुआ है। तो मान लीजिए m x2 से मल्टीप्लाई होगा कि x1 से मल्टीप्लाई होगा, कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, वही तो है। यहाँ तो आसान था, इधर वाला इधर वाले से, इधर वाला इधर वाले से। अब एक्सटर्नल में भी देख लेते हैं, तो m किससे मल्टीप्लाई होगा, तो m है क्या, पहले वो देखेंगे। तो m a से लेकर p तक है, तो हमने बताया है जहां से जहां तक है दोनों को छोड़ दीजिए, दोनों को छोड़ दीजिए। तो बचा क्या, देखो जरा ध्यान से, a से p, m क्या है a से p, तो a भी छोड़ दो p भी छोड़ दो, तो m मल्टीप्लाई होगा b से, b के कोऑर्डिनेट से। अब n कहां से कहां है, n जरा ध्यान दो, n है हमारा b से p, तो b को भी छोड़ दो p को भी छोड़ दो, तो ऑब्वियस सी बात है n किससे मल्टीप्लाई होगा, a के कोऑर्डिनेट से। तो m को मल्टीप्लाई करेंगे b के कोऑर्डिनेट से, n को मल्टीप्लाई करेंगे a के कोऑर्डिनेट से। m क्या था, a से लेकर p तक, तो a भी छोड़ दिए p को भी छोड़ दिए, बचा कौन b, तो m को b से, n कहां से कहां b से p, तो b भी छोड़ दिए p भी छोड़ दिए, तो बचा कौन a, n को मल्टीप्लाई करेंगे a से। अब देखो x कोऑर्डिनेट के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, y के लिए y से करेंगे, और एक्सटर्नल है तो बीच में माइनस कर देंगे, ऊपर भी और नीचे। अब देखो m x कोऑर्डिनेट के लिए m b के x कोऑर्डिनेट से x2, बीच में माइनस n a के कोऑर्डिनेट से x1 बटा में -1। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए m मल्टीप्लाई करेंगे b के y कोऑर्डिनेट से, मतलब m गुने y2 माइनस n गुने a का y कोऑर्डिनेट y1 बटा में माइनस n। तो ये एक्सटर्नल का हो गया फॉर्मूला। आया कैसे, वैसे ही जैसे हम लोग इंटरनल का डिराइव किए हैं, इसका भी लिखोगे वैसे ही सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। बस यूज कैसे करना है वो हमें याद रखना है। तो m किससे मल्टीप्लाई होना है, n किससे मल्टीप्लाई होना है, ये इंपॉर्टेंट है। जहां से जहां तक m है उसको छोड़ दीजिए, जो तीसरा बचा उससे m को मल्टीप्लाई कीजिए। n जहां से जहां तक है दोनों एंड पॉइंट को छोड़ दीजिए, तीसरा बचा उससे मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा करेंगे कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी गलत भी नहीं होगा। तो चलो ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, देखो इसमें अभी बहुत सारा फॉर्मूला है, जब तक हम लोग थोड़ा फॉर्मूला डिराइव नहीं कर लेंगे क्वेश्चन अभी हम लोग कर नहीं पाएंगे। कम से कम तो मुझे लगता है एक क्लास और लगेगा क्वेश्चन में पहुंचने पर। थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। लेकिन चलो ऐसा करते हैं, एक नोट लिखते हैं और फिर इस पर कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो मान लो कुछ इस तरह का केस बन रहा है कि आपको
ऐसा है, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, और एक पॉइंट सी जो कि ए बी को डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट भी दे रहा है, ए से और बी का ये एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज गिवन, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज गिवन, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट मतलब पी भी दे रखा है। अब पी अंदर होगा बाहर होगा पता नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट से तो मान लो प्लॉट करना पड़ेगा, प्लॉट करके देखना तो अलग बात है, नहीं तो अगर ऐसे सिंपली पूछा जाए तो पता नहीं पी अंदर है, ए बी के अंदर है या बाहर है पता नहीं, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि पी कहाँ है? सबसे पहले तो इंटरनल, पी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सिर्फ कोऑर्डिनेट देखकर तो नहीं बता सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो टेक्निक होगा, कुछ तो टूल होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं कि पी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो दो चीज होगा यहाँ पे, क्वेश्चन में दो चीज पूछा जाएगा। क्वेश्चन पहला, फाइंड रेशियो इन विच पी डिवाइड ए बी, ऑल्सो फाइंड वेदर डिवीजन इज इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो दो काम हमें करना है, पहला काम क्या करना है, पहले तो बता देना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान दो डिवाइड करने वाले पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है और ए बी का कोऑर्डिनेट तो पता ही है, हमें बता देना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दूसरा बात हमें बता देना है कि डिवीजन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो देख रहे बाबू तरीका क्या होता है, यहाँ ध्यान से समझो। तो हम लोग जरा एक बात जान लो, ये रेशियो का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो क्या होता है, मान लो m रेशियो n है बराबर, देखो दोनों रेशियो को सेम क्वांटिटी से आप डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों रेशियो को सेम क्वांटिटी से डिवाइड भी आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी। तो मान लो दोनों को डिवाइड कर दिया हमने n से, दोनों को डिवाइड कर दिया n से, तो ये क्या बन गया m/n रेशियो 1, और m/n क्या है, दो क्वांटिटी का डिवीजन है, तो कोई तीसरा क्वांटिटी इसको नाम दे देंगे, तो k रेशियो 1। एग्जाम्पल से समझेंगे, मान लो आपको दिया हुआ है 3:5, दोनों को सेम चीज से डिवाइड कर सकते हो, दोनों को सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों को 2 से अगर गुना करोगे 6:10, दोनों को सेम चीज से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो 3/3 रेशियो 5/3, सब एक ही चीज है। दोनों को 5 से डिवाइड कर दो, 3/5 रेशियो 5/5 ये भी एक हो जाएगा। तो रेशियो में अच्छा बात क्या होता है, दोनों को सेम चीज से गुना भी कर सकते हो, सेम चीज से भाग भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ m रेशियो n मतलब ये a से p को m नाम दिए थे, p से p n, तो m रेशियो n फाइनली क्या हो गया m/n रेशियो 1, जिसको फाइनली हमने नाम दिया m/n को नाम दे दिए k, तो ये k रेशियो 1 हो गया। तो फायदा क्या हो गया जरा ध्यान दो, यहाँ दो वेरिएबल था m और n, रेशियो का प्रॉपर्टी यूज किए, दोनों को n से डिवाइड कर दिए, तो जो अब हमारा बन गया इसमें एक ही वेरिएबल है k। तो जब भी हमें रेशियो पता करना हो तो m रेशियो n न मानकर हम लोग हमेशा k रेशियो 1 में कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा और इसके बाद सॉल्व करना आसान पड़ेगा। तो जब भी हमें रेशियो निकालना है, जब भी हमें क्या करना है,
रेशियो पता करना है, हम m रेशियो n ना मानकर क्या मानेंगे, k रेशियो 1। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, k रेशियो 1 में, और उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। अब एक नोट लिख लेंगे यहाँ पे। नोट क्या कहता है, assume the ratio as k ratio 1 and use internal division formula। internal division formula, full stop। if the value of, अब तो सिंगल वेरिएबल हो गया कौन, k, तो ये the value of k comes out to be positive, then the division is indeed internal, and if k comes negative, then division is external। तो देखो दोनों क्वेश्चन हो गया हमारा। k का वैल्यू आ गया, मतलब मान लो k का वैल्यू आपका आया हुआ है 3/2, तो फाइनली रेशियो आपका क्या हो गया, 3/2 रेशियो 1। इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों को 2 से गुणा करो तो 3 रेशियो 2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू अगर मान लो ऐसा आया हुआ है, किसका वैल्यू है, k का, तो k रेशियो 1 मतलब 3 रेशियो 2। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला किसी का भी लगा देंगे, इंटरनल फॉर्मूला लगा देंगे। इंटरनल फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, देखो एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, बट इंटरनल लगा देंगे हम लोग। तो हमारे पास 2 फॉर्मूला, इंटरनल एक्सटर्नल। हमें पता करना है कि ये जो p है ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो तरीका क्या है, रेशियो एज्यूम करेंगे k रेशियो 1, क्यों, सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो गया प्रॉब्लम। अब उसके बाद k रेशियो 1 में मान लेंगे रेशियो को और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे, इंटरनल का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। फाइनली k का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो वास्तव में इंटरनल डिवीजन था। इंटरनल फॉर्मूला लगाए, इंटरनल फॉर्मूला लगाए और k पॉजिटिव आ गया, k पॉजिटिव आ गया मतलब इंटरनल डिवीजन ही था। लेकिन इंटरनल फॉर्मूला लगाया और k निगेटिव आ गया, k निगेटिव आ गया मतलब डिवीजन इंटरनल नहीं था, इंटरनल नहीं था तो एक्सटर्नल था। सेम काम देखो एक्सटर्नल फॉर्मूला के लिए भी कर सकते हैं। रेशियो मान लेंगे, एक्सटर्नल फॉर्मूला लगा दो, एक्सटर्नल फॉर्मूला लगा दो, अगर k पॉजिटिव आ गया तो डिवीजन एक्सटर्नल ही था। जिसका फॉर्मूला लगाओगे उससे अगर k पॉजिटिव आ गया तो वही था, मतलब इंटरनल लगाए k पॉजिटिव तो इंटरनल था, एक्सटर्नल लगाए k पॉजिटिव तो एक्सटर्नल था। और अगर निगेटिव आ गया तो आप इंटरनल लगाए फिर निगेटिव आया मतलब इंटरनल नहीं है, आप एक्सटर्नल लगाए और निगेटिव आ गया मतलब एक्सटर्नल नहीं। इतना ही है। अगले क्लास में इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड, इनसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, ये सब का फॉर्मूला देखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही काफी।